नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको टाइम एंड वर्क कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है, ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपको दे रखे हैं, आप इनमें किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन क्या है, आपको आंसर तो पता होना चाहिए ना, तभी तो चूज करोगे। देखो हम क्या करेंगे, ए बी 16 दिन में कर रहे हैं और बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे हम। हमने क्या किया, 16 और 24 का एलसीएम लिया, कितना आया 48। 16 से 48 में भाग दिया, कितना आया 3। 24 से 48 भाग दिया, कितना आया 2। इसका मतलब ये क्या है, 48 तो हमारा टोटल वर्क है। 3 क्या है, 16 से 48 भाग दिया तो 3 आया। ये 3 है। ए और बी ने दोनों एक दिन में कितना काम किया है, 3 यूनिट काम किया है ए और बी ने। ये 2 क्या है, ये बी और सी ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया है और टोटल वर्क कितना है 48। 48 हमारा टोटल वर्क है जो हमें करना है। ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। क्वेश्चन में दे रखा है ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है। मतलब इसका मतलब यह, यदि सी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, मतलब उससे 3 गुना काम ज्यादा कर रहा है ए। अब यह कंडीशन क्या है, ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, 48 टोटल काम है। जब ए और बी 3 काम कर रहे हैं तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, क्योंकि इसमें अकेला एक ही 3 है, तो ये बी कितना करेगा, बी का तो कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करो, इसमें 2 का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, टोटल वर्क में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये 96 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। अब देखो ए 3 है, देखो सी 1 है, सी एक दिन में एक काम करता है तो बी 3 करेगा, 3 और 1 4 हो गए। बी 3 कर रहा है और ए 3 कर रहा है, 3 और 3 6, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। इसका मतलब क्या, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, अब 96 हमारा टोटल वर्क हो गया जो हमें करना है। अब क्या है, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो कितना हो गया, ये 3 और 3 6 और 1 7, और टोटल वर्क हमारा 96 है। टोटल वर्क में हम एक दिन के काम से भाग कर देंगे तो हमारे पास दिन आ जाएंगे। टोटल वर्क 96 है, 96 में 7 का भाग करेंगे, यही हमारा आंसर है 96/7। 96/7 ये हमारा आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करूंगा। तो हमें इसका आंसर पता करना है। कार्य क्षमता हमारी आज थी 1, अब हो गई 2। अब कार्य क्षमता हमारी 2 हो रही है तो उससे कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। ये हमारी एफिशिएंसी है। टाइम में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, 2:1। ये एफिशिएंसी है। टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 एफिशिएंसी, या तो 1:2। आज की कार्य क्षमता 1 है, अब हमारी क्या है, दुगनी हो जाए तो वह 12 दिनों में करेगा। तो टाइम में क्या जाएगा, इसको दुगना टाइम लगेगा, जबकि कार्य क्षमता 1 है तो दुगना लगेगा, इसको कम लगेगा समय। जब ये 1 की वैल्यू 12 है तो आज मुझे कितना समय लगेगा, 24 दिन लगेंगे, है ना। अब कार्य क्षमता 1/3 हो रही है, आज की अपेक्षा 1/3 हो रही है, घट रही है ना कार्य क्षमता, तो दिन ज्यादा लगेंगे ना। तो 24 से 3 का गुणा करेंगे तो मुझे कितने दिन लगेंगे, 72 दिन लगेंगे मुझे, 72। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा,
30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे हम, ए रेशियो बी में काम का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि दे रखा है ए 3/4 समय बी का आधा कार्य करता है। मतलब ए क्या है, आधा कार्य कर रहा है, बी का आधा कार्य कर रहा है, ठीक है, 3/4 समय में। तो एक काम का रेशियो आ जाएगा, कोई एक आधा काम कर रहा है, एलसीएम देंगे 4 तो 2:3 आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा 2:3। ये काम का एफिशिएंसी का, काम का या बोल लो या एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 2 और 3, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में काम 5। अब दोनों 18 दिन में काम कर लेते हैं, तो 18 दिन में कितना काम करेंगे, 18 पंजे 90। ये 90 क्या है, ये 90 हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। यदि हमें ए का निकालना होता तो 2 का भाग करते, हमें बी का निकालना है कि बी उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 90 में हम 3 का भाग कर देंगे, ये आ गया 10 दिन, सॉरी 30 दिन, 30 दिन, 30 का 90 में 3 का भाग दिया, ये आ गया 30 दिन, ये आ गया हमारा 30 दिन। अगर ए का निकाला होता तो 90 में हम 2 का भाग करते, 90 में 2 का भाग करते तो ए का आता 45। 2 का भाग क्यों करते हैं हम, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी का पूछा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल वर्क है 90। टोटल वर्क में हम एक दिन के काम से भाग कर देते हैं तो हमारे पास दिन आ जाते हैं। आइए कार्य क्षमता पर आधारित एक और प्रश्न को देख लेते हैं। ए बी का आधा कार्य करता है, वह सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले 18 दिनों में, सॉरी 12 दिनों में पूरा करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ए बी का आधा कार्य करता है, ए बी का आधा कार्य करता है, पहली कंडीशन तो ये है ए बी का आधा कार्य करता है, और सी ए बी दोनों के द्वारा मिलकर किए कार्य से आधा कार्य करता है ना। इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में एक कार्य करता है तो ए बी एक दिन में 2 काम करते हैं, और सी को पूरा काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं। तो जब एक दिन में एक काम करता है तो ये 12 दिन में 12 काम करेगा, है ना। 12 ये क्या है, ये 12 हमारा टोटल वर्क है। ए एक दिन में एक काम, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तीनों मिलकर एक दिन में 1 और 2 3 काम कर रहे हैं, और 12 काम होने करने हैं तो कितने दिन लगेंगे, 3 का भाग कर देंगे, ये आ गया 4 दिन। क्योंकि हमें पूछा था ए और बी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। सी एक दिन में एक काम, ठीक है, 12 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। सी एक दिन में एक काम करता तो 12 दिन में 12 काम करेगा, तो 12 ये हमारा टोटल वर्क आ गया। 1 और 2 3, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तीनों आ गए इनमें, इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड है, और सी भी आ गया, 3 काम कर रहे हैं। तो 12 में 3 का भाग करेंगे 4 दिन, एक दिन में 3 काम तीनों का, दूसरे दिन 6 करेंगे, तीसरे दिन 9 करेंगे, चौथे दिन वो 12 काम खत्म कर देंगे। तो हमारा ये आंसर आ गया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।